ठीक है, तो मैंने देख लिया था थोड़ा सा कौन से युग में हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में ना। वहां पर क्या था, एक पृथ्वी मान लो कैसी थी, एक स्थल रुद्ध थी है ना, जरा देखेंगे केवल कितना था, एक स्थल था, एक स्थल खंड था, किसमें, कार्बोनिफेरस में है ना, कार्बोनिफेरस युग। ठीक है, इसमें एक स्थल रुद्ध या एक स्थल खंड मानेंगे, एक स्थल खंड था, स्थल खंड का नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया था ना, और इसके साथ पीछे चारों ओर है ना एक विशाल महासागर था, इसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, क्या नाम था, पैंथालासा। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के शुभारंभ में, स्टार्ट में, ठीक है, अंत में ये क्या हो गया, टूट गया, टूट करके ये दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ गया ना, और बीच में आ गया तैथिस सागर है ना, जो अवसाद है ना, ये दोनों खंडों के, स्थल खंडों के अवसाद जो है बीच में तैथिस सागर में जम गए, और इन अवसादों के उछाल के कारण, उच्चाउच के कारण ही क्या हुआ, तैथिस सागर बना ना। ठीक है, बीच में क्या था, तैथिस सागर। ठीक है, ऊपर देखें तो अंगारालैंड, ऊपर देखें तो अंगारालैंड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अंगारालैंड या फिर लॉरेंसिया ना, लॉरेंसिया। ठीक है, नीचे देखें तो नीचे गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड है ना, ये दो स्थल खंड में टूट गया, और फिर जाकर के यूरोसिक काल में ना, यूरोसिक काल में क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया वाला भाग, तीन भाग में क्या बन गया, जो अंगारालैंड था वो टूटा, अंगारालैंड है ना, अंगारालैंड से क्या बना, उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, ग्रीनलैंड बना, और फिर बोला था यूरेशिया वाला क्षेत्र है ना, यूरेशिया बना, जिसमें एशिया प्लस यूरोप है ना, एशिया प्लस यूरोप बना ना। ठीक है, ये तीन क्षेत्र में ना। फिर यूरोसिक काल में है ना, ठीक है, थोड़ी समय बाद है ना, जो गोंडवानालैंड था ना, गोंडवानालैंड का विभाजन हुआ, विभाजन होकर के दक्षिण गोंडवानालैंड है ना, गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड से क्या बना, दक्षिण अमेरिका बना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका बना, अमेरिका की कोई से। दूसरा अफ्रीका बना, अफ्रीका बना ना, यहां पर मेडागास्कर बना, मेडागास्कर है ना। ठीक है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया बना, ऑस्ट्रेलिया ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बना ना, यहां से छटक करके ना, यहां से छटक करके ये कहे तो क्या बना, उत्तरी भारतीय प्रायद्वीप, क्या है वो, भारतीय प्रायद्वीप भी बना यहाँ पर है, भारतीय प्रायद्वीप यहाँ पर है ना, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका बना ना, अंटार्कटिका। ठीक है, ये बना, ये तो नीचे था, ये महासागर में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यूरोसिक काल में अंगारालैंड जो है, गोंडवानालैंड टूट करके उसका विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद क्या बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया ना। अब जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो क्या है क्षेत्र है ना, स्थल है, वो धीरे धीरे क्या बना, उत्तरी अमेरिका की तरफ, सॉरी इधर है ना, अंगारालैंड की तरफ क्या हो गया, विस्तारित हो गया ना, विस्तारित हो गया, और आज भी वो विस्तारित है, और जाकर के इनसे मिल गया ना, यूरेशिया वाले क्षेत्र से, इसीलिए उसको दक्षिण एशिया नाम दे दिया गया ना, इसीलिए उसको दक्षिण एशिया नाम दे दिया गया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से टूटा है ना, कैसे पता करें, तो भैया उसने वेगनर ने बताया कि भाई क्या करो, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ दो, जोड़ करके ऐसा स्थलखंड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ की जो जलवायु है, देखो अब उत्तरी अमेरिका की जो पूर्वी क्षेत्र की जलवायु है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका की जो पूर्वी क्षेत्र की जलवायु, अफ्रीका की जो पश्चिमी जलवायु, देखो ना वहां की भूमि और जलवायु और लोग सब एक से है ना, उनको जोड़ो, मालूम चल जाए ना। और यहाँ पर ये घास पाई जाती है, ब्रालीसिया घास है ना, वो भी ये इधर भी पाई जाती है, इधर भी पाई जाती है ना। ठीक है, इसी प्रकार इधर ये अफ्रीका का क्षेत्र है, मेडागास्कर का क्षेत्र है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, उसे जोड़ करके देखो एक जैसा दिखेगा ना। ठीक है, फिर बोले ऐसे जोड़ लो है ना। ठीक है, ये एशिया यूरेशिया वाला जो दक्षिण वाला भाग है, ऐसे जोड़ लो ना, ऐसे जोड़ लो, जोड़ कर देखो कोई एक समान दिखाई देंगे ना। ठीक है, हाँ, और अब ये विस्तारित चल रहा है ना, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन आज भी चल रहा है, ये दूर हो रहा है ना। जैसे अपन देखते हैं ब्रह्मांड में सभी तारे, जब बिग बैंग सिद्धांत हुआ, विस्फोट हुआ, बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा जिसका पता लगाया, तो वो हुआ, तो देखना सभी क्या है, छिटक रहे हैं, धीरे धीरे विस्तारित हो रहे हैं, तो मतलब अपना जो ब्रह्मांड है उसका भी विस्तार चल रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। इसी प्रकार ये समझ आ रहा है, इसी प्रकार ये है। ठीक है, तो यहां से अपन क्वेश्चन बनता है कि भाई कार्बोनिफेरस युग में हिमालय के स्थान पर क्या था, तो अपन बोल देंगे तैथिस सागर था ना, तो कुछ याद हो जाए, ये कल भी हो गया था।
ठीक है, इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना। ठीक है, अब हिमालय की उत्पत्ति का भी तुमने देख लिया, उसमें कौन सी है, दो प्लेटें थी, कौन सी, यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली हो गई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे वाली हो गई। जब वो हुई ऊपर क्या हुआ, और अभिसारी गति के द्वारा, किसके द्वारा क्वेश्चन आ जाए कौन सी गति, तो अभिसारी प्लेट किनारा के द्वारा वो गति होती है ना, एक दूसरे के पास आई और ऊपर उड़ गई है ना, जिसका विस्तार आज भी है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं ऊपर है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है ना, नीचे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। कौन सी गति होती है आमने सामने से, अभिसारी गति है, अभिसारी प्लेट किनारा ना, ठीक है, इस गति के द्वारा ना। अब ये क्या है, ऊपर उड़ गए दोनों, तो यहां पर बना पाया इस अवसादों के जमाव से हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार आज भी है, विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है ना, विश्व की श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा चोटी है ना, और इसका एक बलित पर्वत है, कैसा है, बिल्डिंग माउंटेन है, बलित पर्वत, बलित पर्वत है ना, जिसका विस्तार आज भी है ना। पहले कितना था, 4800 नहीं 8840 सॉरी, आज अगर देखें तो वहां पे तो 8850 मीटर ऊंचा है ना, विश्व की सबसे ऊंचा है ना। हाँ यंग तो है, यंग तो है, अभी विस्तार चल रहा है, मतलब यंग श्रृंखला लंबी, ठीक है। अब अपन ने हिमालय पर्वत के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया था, ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की कितनी लंबाई का है ये देख लिया, पूर्व में, पश्चिम में देखें तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर है ना, जम्मू कश्मीर के जो नंगा पर्वत है वहां से लेकर के ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक है ना, जो नामचा बरवा पर्वत है ना, नामचा वारवा पर्वत है ना, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है ना। कल मैंने 2500 बताया, 2500 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादातर ये आता है 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 5 किलोमीटर से का फर्क नहीं पड़ता है, वो तो इधर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार तक निकल गई है ना, म्यांमार तक जो है क्षेत्र निकल गया। ये नामचा बरवा पहाड़ी है, वो अरुणाचल प्रदेश में भी आती है और म्यांमार में भी आती है ना, ठीक है। कितनी लंबाई का है, 2400 किलोमीटर। फिर एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर तक है ना, एवरेज, इंग्लिश में हिंदी में दोनों मर गए। औसत ऊंचाई आ जाए कि औसत ऊंचाई हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, औसत है, बहुत नहीं होता, औसत का मतलब ऊंचा नीचा सबको मिलाकर के एवरेज कर दिया, बहुत हो गई, बहुत मतलब नहीं है। हाँ 6 किलोमीटर हो गया ना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कहा जाए तो कैसा है, क्वेश्चन आता है, बोले इसकी आकृति कहती है तो अर्धचंद्राकार है ना, ऐसे है, अर्धचंद्राकार है ना। और क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना, कितने में, 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। तो हिमालय का अध्ययन अपन 2 प्रकार से करते हैं, कल अपन ने डिस्कस भी कर लिया कि श्रृंखला के आधार पर और नदी घाटी के अनुसार है, ठीक है। श्रृंखला के आधार पर अपन ने देखा कौन सा होगा, सबसे ऊपर होगा ट्रांस हिमालय, देखा था ट्रांस हिमालय को कौन, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं ना, क्योंकि उसमें तिब्बत में उसका विस्तार सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं ना। दूसरा पार्ट अपन ने देखा था बृहद हिमालय, ये जाएंगे इस हिमालय को क्या कहते हैं ना, बीच में, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों, वहां पर सदैव बर्फ जमी रहती है, बृहद हिमालय में सदैव बर्फ जमी रहती है ना, तो इस कारण उसको महान हिमालय, ऊंचाई सबसे ज्यादा, उसी में माउंट एवरेस्ट पड़ता है, तो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय इसको नाम दिया ना। तीसरा और नीचे आएंगे तो लघु हिमालय, छोटा हिमालय, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी घाटियां हैं, दर्रे हैं, हिमालय उसी को कहते हैं, मध्य हिमालय उसी को कहते हैं। चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये कई के आधार पर है, श्रृंखला है ना, चोटियों के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर वो बटा हुआ हिमालय है ना, ठीक है। हिमालय से ट्रांस हिमालय ना, जैसे सबसे ऊपर आता है ये ट्रांस हिमालय। कौन सी अभी जो बताई थी वो ट्रांस हिमालय में, तो केवल लद्दाख, जास्कर और ये काराकोरम, ये 3 श्रेणियां आती हैं, वो तो सभी के बारे में बता दिया था मैंने पहले, सभी के बारे में। ट्रांस हिमालय है ना, अभी स्टार्ट होगा ट्रांस,
ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे पहले है ना। इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और तिब्बत हिमालय इसलिए कहते हैं, वो हिमालय के उत्तर में पूरा भाग है ना, और सबसे ज्यादा किसमें, तिब्बत में ही स्थित है, इस कारण इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कहते थे हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसका अगर अपन देखें तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना, हिमालय की उत्पत्ति से पहले इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना, ट्रांस हिमालय की है ना। इसमें कितनी 3 श्रेणियां पाई जाती है ना, कौन कौन सी। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी इसी में पाई जाती है, ठीक है, यहां पर बनाई लो, ठीक है। दूसरा इसमें लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। तीसरा इसमें अपन देखें तो इसे अभी फिर बना लो, ठीक है। तीसरा देखें तो जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और नीचे जाएंगे पीर पांजाल, पीर पांजाल, क्योंकि पीर पांजाल इसमें नहीं आती है। अपन ने 3 रखी है, कौन कौन सी रखी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है ना, ये 3 रखी है ना, कितनी है प्राचीन, सैचिन को अब इसमें अंदर आएगी क्या, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ना, ये दी है ना। तो अपन ने देखा काराकोरम सबसे ऊपर है ना, ये ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है ना काराकोरम। काराकोरम कहाँ, अगर इसका स्थिति देखें तो कहां पर है, तिब्बत में है। और तिब्बत में कौन सा, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, क्योंकि लद्दाख वाला अपने में भी है और चीन में भी है, वो एरिया है ना। तो कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि वो एक दूसरे से सब मिले हैं, आधा क्षेत्र उसमें जा रहा है, आधा क्षेत्र अपने में जा रहा है, ठीक है। तो तिब्बत वाला क्षेत्र है और ये विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है ना काराकोरम, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं ना, वहां पर है, काराकोरम में है, समझ में आ रहा है। मतलब अपने में देखें तो यहाँ इधर है पीओके में, भारत के नक्शे में देखें तो पीओके में ना, ठीक है। यहां पर K2 का इसको नाम दे दिया गया ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना, अपने इंडिया में। लेकिन इसमें पीओके में क्या है, विवाद है भैया, वो किसमें, चीन में मिला हुआ है। चीन कब आ गए, सॉरी पाकिस्तान का है, पीओके की बात आ रही है, ऐसे की बात नहीं आ रही, पीओके की आ रही है, सॉरी। तो पीओके कैसे मिला हुआ है, पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान में आती है, समझ आ रहा है, पाकिस्तान में आती है। तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी उसको लिख देते हैं, बोले कंचनजंगा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा का नाम ले देते हैं, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। वैसे अगर पीओके अपने मान के चले तो फिर ये काराकोरम अपने में, काराकोरम पर्वत श्रेणी अपने में, और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन है ना, यही था। फिर अपन ने देखा कि भैया इसमें सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व के कोई कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है ना। कल देखा था कौन कौन सा, बियाको, हिस्पार और सियाचिन ग्लेशियर, किसी में इसी में स्थित है ना, काराकोरम में ना, सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर, ये 72 किलोमीटर का है। बियाको यही है, बियाको ग्लेशियर, हिस्पार यही है, हिस्पार है ना, ग्लेशियर यही है ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा ना सियाचिन ग्लेशियर ये हो गए ना, ये ग्लेशियर है। क्वेश्चन आ जाता है ग्लेशियर कहाँ है, तो पढ़ते कहाँ है, लद्दाख में, हाँ काराकोरम श्रेणी में है ना, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में ना। फिर अब घाटी क्या होती है, तो पता होगा, निचला क्षेत्र है ना। जैसे अपन देखें तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी कौन सी है, भ्रंश घाटी में रहती है ना, और विश्व की भारत की है, विश्व की बहुत है, विश्व की वो है अमेजन नदी वाली है। तो भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी में रहती है, घाटी मतलब दोनों ओर से क्या है, ऊंचा क्षेत्र और बीच में नीचा क्षेत्र और उसमें नदी बह रही है, वो घाटी है ना। तो यहाँ पर कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी है ना, कौन सी है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी यहीं पर है ना, ठीक है। नुब्रा घाटी कैसे बनी है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से की ओर मतलब जाती है और उसी से बनी है ना नुब्रा घाटी। इसके अलावा अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना। क्वेश्चन आ जाता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर और कहां पर, ये लद्दाख है ना। विश्व का
सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हाँ, अभी अपन ये काराकोरम वाला ही पढ़ रहे हैं, लद्दाख मद्दाख कहीं नहीं है ना, ठीक है। यही है, सियाचिन ग्लेशियर यही है, इसके अलावा बियापो स्क्वायर ग्लेशियर यही है, ठीक है। नुब्रा घाटी यही है, ठीक है, जो कि काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाती है। और विश्व का सबसे ऊंची दूसरी चोटी यहीं पर है, K2, ठीक है, जिसे गॉडविन एस्टेन भारत का नाम दिया गया है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गॉडविन एस्टेन है ना, ठीक है। इतने सारे पॉइंट इसमें ट्रांस हिमालय में जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब काराकोरम में पर्वत श्रेणी है, इसमें से इतने पॉइंट बन रहे हैं ना। काराकोरम के अंदर ही क्या है, पर्वत श्रेणी के अंदर सियाचिन ग्लेशियर है। सब सियाचिन युद्ध स्थल ही क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, एक्चुअली आता है ना, ठीक है। और अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, 1984 में कौन सा मेघदूत अभियान चला था, है ना। तो मेघदूत अभियान चला था, जिस मेघदूत अभियान के तहत अपन ने वहां पर क्या सेना एक स्थापित कर दी, और ये विवादित क्षेत्र बन गया किसका, भारत और पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र बन गया ना, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय में ही है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के, ठीक है, ट्रांस हिमालय के उत्तर में जाएंगे तो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी, सॉरी दक्षिण में, उत्तर में नहीं जा रहे। ट्रांस हिमालय से हम नीचे जाएंगे तो दक्षिण में जाएंगे, तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी स्थित है, लद्दाख श्रेणी है ना। और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो कौन कहते हैं कौन सी है, लद्दाख श्रेणी, ऐसा क्वेश्चन बनती है ना। काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो कौन कहते हैं लद्दाख श्रेणी है। एमपीपीएससी में आई हुई क्वेश्चन है, गलत क्यों छापी होगी, सही तो है, क्या कह रहा हूं, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है ना। गंध कहां है, पीर पंजाल तो नीचे है ना, ये ट्रांस हिमालय में भी नहीं आती है, एक्चुअली मध्य हिमालय में आती है, उसको मैंने छाप दिया वैसे। अपन तो ट्रांस हिमालय में 3 याद कर लेंगे ना, कैसे याद कर लेंगे, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और जास्कर और पीर पंजाल है ना। कभी कभी आ जाती है, जैसे श्रेणी दे दी, पर्वत श्रेणी दे दी, और कह दो भैया उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम बनाइए, क्रम में आ जाती है, तो नाम याद कर दें, काल जाति, ऐसे याद कर लो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी ना, लद्दाख श्रेणी का है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। विशेषता में जाएंगे तो इसमें क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख वाला पठार है ना, ठीक है। ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। लद्दाख वाला जो पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार है ना। अब देखो, ये लद्दाख है, इसके पूर्व में, इधर पूर्व आता है, तो यहीं पर क्या है, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो कैलाश पर्वत कहां है, तिब्बत वाले क्षेत्र में ना, इसीलिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है ना, कल अपन डिस्कस हो गया ना, तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, ठीक है। और लेह लद्दाख में कभी वर्षा नहीं होती है ना, वर्षा ना होने के कारण इसको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्षा नहीं होती है, ऊंचाई पे तो बर्फ वाले इसमें बर्फ जमी रहती है ना, तो बर्फ जमी होने के कारण इसको कोल्ड डेजर्ट या फिर क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल बोलते हैं, शीत मरुस्थल, क्या कह रहा है, शीत मरुस्थल कहते हैं ना, शीत मरुस्थल कहते हैं ना, इस कारण है ना, ठीक है। लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार है पूर्व की ओर तिब्बत में कैलाश तक है ना, मैंने कहा अभी बता दिया ये पॉइंट को, पूर्व में ना ऐसे पढ़े, पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे कैलाश पर्वत श्रेणी के ओर तक विस्तार रहता है ना। तीसरा है जास्कर श्रेणी, अब किसमें आ रहे हैं अपन, जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी की विशेषता क्या है, क्या है, सियाचिन को हटाना है, नाम आ जाए लद्दाख श्रेणी, तो मत कह देना वो सियाचिन नहीं होगा, सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ध्यान रखना, जगह लद्दाख ही है लेकिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में ना, लद्दाख वाला जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा, ये पूर्व की ओर विस्तारित होकर कैलाश पर्वत तक जाती है, और कैलाश पर्वत कहां है, तिब्बत में। तीसरा, और वो अपने इंडिया का क्या धार्मिक स्थल है ना? तीसरा, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है लेकिन बर्फ जमी रहती है ना, इस कारण इसको शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है। अब आएगा जास्कर पर्वत श्रेणी ना, तो जास्कर पर्वत श्रेणी अपन कहें तो जैसे अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है ना, कैसी है, दक्षिणतम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, और ये कहां पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य जास्कर श्रेणी उपस्थित है ना, ठीक है। स्थिति देखें तो ये भी कहां पर ही आती है, ये लद्दाख में ही आती है, स्थान देखें तो लद्दाख में ही आती है बेटा, ठीक है। और लद्दाख में आती है, यहां से अपन ये कहेंगे कि भाई यहां से जो नदी बहती है, कौन सी बहती है, सिंधु नदी, सिंधु नदी का विस्तार है ना। लद्दाख श्रेणी, क्वेश्चन क्या है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी किससे बटी है, तो झेलम नदी और सिंधु नदी ना, सिंधु ऊपर है, झेलम नीचे,
यहां से सिंधु नदी निकली है। ठीक है, तो सिंधु नदी से क्या है, सिंधु नदी जास्कर श्रेणी को बहती हुई यहाँ पर एक दर्रा भी बनाती है, जोजिला दर्रा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अपन कहेंगे कि भाई जोजिला दर्रा यहाँ से बटा हुआ है ना, तो ऐसे निकलती हुई जाती है ना। तो जोजिला दर्रा किस किस को कहां से कहां तक जाने का, तो लेह से श्रीनगर में जाने का रास्ता है। जोजिला दर्रा है ना, लेह से श्रीनगर में जाने का जो भाग है, रास्ता है, अपन कहेंगे जोजिला दर्रा। थोड़ी बारीकी वाली है। ठीक है, जरा देखो, अपन ने पढ़ा कि भाई ट्रांस हिमाल है, अपन ने पढ़ा बाह्य हिमाल है, महान हिमाल है, अपन ने पढ़ा शिवालिक हिमाल है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में 3 चीजें आई। अपन ने देखा काराकोरम, अपन ने देखा लद्दाख, अपन ने देखा जास्कर, है ना। तो ये वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय में आ गया। अब यहाँ से अपने जो भाग है, मुख्य भाग चलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से मुख्य हिमालय नाम देंगे, पूरा मुख्य हिमालय नाम देंगे, और मुख्य हिमालय के अंदर ये होगा महान हिमालय, ये पार्ट आएगा। ज्यादा समझ, ये ट्रांस हिमालय या है ना, और ये मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय के अंदर ही आएगा। हाँ, अब इसमें भी अलग अलग बटे होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे ना। ठीक है, तो मुख्य हिमालय में आ जाएगा अपना बृहद हिमालय, वृद्ध हिमालय, आंतरिक हिमालय। दूसरे पॉइंट पर आ जाएगा कौन सा, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, या फिर अपन कहें मध्य हिमालय। तीसरे पे आ जाएगा शिवालिक हिमालय। इसमें भी कितने हैं, 3 पॉइंट है। इसको अपन बोल सकते हैं महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है, चलो होने दो, ठीक है। दूसरा आ गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बोलेंगे इसी को, मध्य हिमालय बोलेंगे, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, नीचे है तीसरे पार्ट है इसका शिवालिक हिमालय। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसको बृहद हिमालय भी बोलते हैं, वृद्ध हिमालय, बृहद नहीं है, वृद्ध हिमालय। ठीक है, वृद्ध हिमालय, हाँ, वृद्ध हिमालय। ठीक है, तुम कैसे बना लेना, सुनो, तुम कैसे बना लेना, थोड़ा सा ऐसे और सही से क्लियर करना है तो ऐसे बना, वो तो गया ही। अब सबसे ऊपर आ जाएगा ट्रांस, ऐसे बनाना है ना, बहुत ज्यादा क्लियर करना है। ट्रांस के अंदर आ गया वही तीनों है ना, 1 2 3 है। फिर आ जाएगा कौन सा, मुख्य हिमालय है ना, ऐसे करना है, ऐसे बना लोगे तो थोड़ा जल्दी क्लियर होता है। फिर ये तीनों जोड़ देना, सुनो, 1 2 3, ये तीनों जोड़ देना, ऐसे क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और 3 ये यहां पर आ जाएंगे, 3 ये यहां पर आ जाएंगे। फिर नीचे आ जाएगा शिवालिक हिमालय, कैसे बना लेना, इससे क्लियर हो जाएंगे कुछ चीजें। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंदर 3 है, कौन कौन सा हो गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी और काराकोरम के बारे में पढ़ लिया ना। फिर मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में कितने आ गए, 3 आ गए। कौन कौन सा आ गया, आंतरिक हिमालय, जिसे बृहद हिमालय बोलेंगे, महान हिमालय बोलेंगे। दूसरा मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय आ जाए। हिमाचल हिमालय, हिमाचल प्रदेश कुमाऊं जो क्षेत्र है वो वाला। लघु हिमालय इसको छोटा बोलते हैं। आंतरिक हिमालय माउंट एवरेस्ट पड़ता है, उसके बाद हाँ नहीं, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय, ये एक ही है, इसको एक ही कहेंगे। क्वेश्चन आ भी जाता है, मध्य हिमालय किसको कह रहे हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, तो ये सब मुख्य हिमालय में आते हैं। कौन कौन से तीनों श्रेणियां किसमें आती हैं, मुख्य हिमालय। कैसे दी है, कई प्रकार से बटी है उनको। ये देखो, सुनो, अगर बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये मुख्य हिमालय में से बृहद को हटा देना बस है, और सब सही। बृहद को हटा देना, बृहद मतलब इसी में आ जाता है, बृहद मतलब वृत्त इसी में आ जाता है, बस मुख्य उसको हटा लेना। और ये तीनों पार्ट किसमें आएगा, मुख्य। आगे समझो, ठीक है। फिर आ जाओ पीर पंजल है। चलो, तो अब अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं मुख्य हिमालय वाली में। तो मुख्य हिमालय में कौन से है, 3 श्रृंखलाएं, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय में इसमें से अभी चर्चा किस पर कर रहे हैं, वृद्ध हिमालय या फिर महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। अभी तो इनको जोन में बांटते हैं। अभी तुम कहोगे सर जोन में बांटते हैं कि भाई ये सचर जोन किसमें आता है,
है ना। मेन काउंट में कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन किसमें आता है, फिर आ जाएगा मेन सीमांत दर्रा जोन किसमें आता है, तो फिर उसमें भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं और ये क्वेश्चन आते हैं ना, ये इस जोन में बड़ा हुआ है, इस जोन में ये जोन किस किस के बीच में, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको इसी पॉइंट पे करा दूं चाहूँ तो, मतलब इसी पॉइंट पे करा देता हूँ। जैसे मैंने दो चीजें पढ़ी, ट्रांस और, इधर देखो, ट्रांस और महान या वृद्ध हिमालय, और तीसरा कौन सा था, मध्य हिमालय। देखा ट्रांस ये और इसके बीच में जो मुख्य हिमालय है, ऐसा इसमें सचर जोन पाया जाता है। सचर जोन क्षेत्र मार दिया, तो ये वाला क्षेत्र किसमें, क्वेश्चन आ जाता है मुख्य ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, सचर जोन, है ना। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि मेन सेंट्रल जोन किसमें, मुख्य हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय, ना, ये वाला मध्य हिमालय है ना। इसके बीच में जो जोन है कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ज्यादा लिखा होना वही तो दिक्कत आती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, तो मेन सीमांत दर्रा, क्वेश्चन आते हैं ना, ये उसमें भी दिए, लूसेंट में भी दिए ना, ठीक भैया। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, सचर जोन, ठीक है। मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा जोन है, मेन सीमांत दर्रा, ठीक है। तो ये तरह के आधार पर है, जोन के आधार पर बटे हुए क्षेत्र है ना। तो तीन प्रकार से बटे हुए। अभी आ जाएगा पमीर की गांठ, तो पमीर की गांठ वहां से स्टार्ट होती है जिसमें सारे कुछ आ जाता है, हो जाएगा। अभी मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, बाद में बताऊंगा लास्ट में। महान हिमालय, ठीक है, इसे वृद्ध हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय इसी को बोलते हैं। ये कौन से क्षेत्र में आता है, वही कभी पुण्य पढ़ा था किसमें, मुख्य हिमालय में आता है, मुख्य हिमालय। ये कहां से, जम्मू कश्मीर में अभी पुण्य 2400 किलोमीटर देखी, वो किसमें, इसी में आता है, महान हिमालय लंबाई है। तो कहां से लेकर के जम्मू कश्मीर में, नहीं, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा जो पहाड़ी है ना, वहां तक जम्मू कश्मीर का जो नंगा पर्वत है ना। अरे तो नंगा पर्वत पर ही नंगा चोटी है, हाँ, तो वो कहाँ है, अब क्या रख दी भाई, कंचनजंगा नंगा है ना, यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पर है ना, नंगा पर्वत आता है, ठीक है, यहीं पर चोटी है। और यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है। ये थोड़ा सा म्यांमार में भी आता है क्षेत्र है ना। तो यहां से लेकर के पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक कितना 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 2400 म्यांमार तक की सीमा बनाता है ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पुल वृद्ध हिमालय है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे, वृद्ध हिमालय है ना। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये किस किस के बीच में, तो पुल कहेंगे ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है कौन सा, महान हिमालय। इस पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है ना, कौन सी है, इसी में नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8850 मीटर ऊंची है ना, 48 मांगते हैं। बढ़ तो गई, अब करंट में तो इतनी है मांगते हैं, ठीक है। अधिकारिक रिकॉर्ड तो यही मान लो, ठीक है, 2400 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है, मैंने अभी बताया। इसमें बर्फ जमा रहती है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो बर्फ तो जमा ही रहेगी, तो बर्फ जमा रहती है, तो इसको बोलेंगे क्या, हिमाद्री, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हिमाद्री। अब ये तुम्हारे नोट्स का ही आ गया अपने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, सदैव बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है ना, ठीक है, सदैव बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, इस कारण इसको क्या बोलेंगे, हिमाद्री है। विश्व के सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, विश्व के सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर है ना, विश्व के सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है, विश्व के सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो चोटियां हैं इस समय, इस वाले महान हिमालय वाले क्षेत्र में यहाँ पर चोटियां हैं, चोटियों में देखेंगे पुनः ना, और कौन सी है ना, ये इंपोर्टेंट है,
नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसे भी नंगा पर्वत, स्थिति नहीं बताइए, चलो ठीक है छोड़ो, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, धौलागिरी पर्वत कहाँ है? सिक्किम कहाँ से आ गया? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में ना, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला नेपाल का, ये ऊपर वाला है, मैंने ऐसा नक्शा से बना दिया है। ये वाला क्षेत्र कहाँ है? नेपाल का है। तो नेपाल में क्या है? धौलागिरी पर्वत। और धौलाधर श्रेणी आ जाए तो भारत में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना। धौलाधर श्रेणी में बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं ना, और धौलाधर श्रेणी कहाँ है? भारत का भाग है। लेकिन अगर वहीं आ जाए कि धौलाधर पर्वत कहाँ है, तो फिर नेपाल में। धौलागिरी पर्वत है कहां पर है? नेपाल, ठीक है। धौलागिरी, धौलाधर पर्वत है ना, धौलाधर श्रेणी कहां है? भारत में है, तो धौलागिरी पर्वत नेपाल में है ना। फिर यहीं पर आ जाए अन्नपूर्णा, ठीक है। अन्नपूर्णा भी कहां है? नेपाल में, यहीं पर है ना, अन्नपूर्णा है ना। अन्नपूर्णा पर्वत कहां है? नेपाल में ना, ठीक है। इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट हो गया। मकालू पर्वत है ना, मकालू पर्वत कहां है? मकालू पर्वत कहां है? नेपाल में। अब याद इसको कैसे करेंगे भाई? नाम दे देना है ना, क्या नाम, ठीक है, उसमें लिखा हो नाम नहीं, सॉरी डैम। हाँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये सारे पर्वत तो कहां है? नेपाल। आगे समझ में? धौलागिरी और ये कौन सा है? अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। कैसे याद होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है ये पर्वत कहां है, फिर कंफ्यूजन होता है। देखा, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 है ना, 850 है ना, ठीक है। ये पढ़ा। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमालंगमू, चोमालंगमू है ना। ये क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, चोमालंगमू है ना। ये कहां कहते हैं? तिब्बत में। नेपाल हो गया, तिब्बत में ये कहते हैं, ठीक है। और भारत में तो एवरेस्ट ही कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। इसलिए कहते हैं भैया भारत का तो नाम नहीं है, वो नाम जिसने रखा उसी का नाम रख दिया, वो उसने उसकी खोज की और मतलब उसने उसकी मतलब सर्वेक्षण किया, माउंट एवरेस्ट ने उसका नाम रख दिया एवरेस्ट। नाम है यार किसी का, व्यक्ति का, जिसने वहां का सर्वेक्षण किया उस जगह का, अंग्रेज का, माउंट एवरेस्ट जिसने 1800 ईस्वी में करा, उसका नाम है व्यक्ति का सागरमाथा। सागरमाथा इसलिए कहा गया कि भाई अपना इधर क्या है? सागर है, तो सागर से माथा लगा रहा है ना, अपना सर क्या कर रहा है? छू रहा है ना, छो रहा है ना, वो है सागरमाथा, और कुछ नहीं। या फिर सागरमाथा मतलब या सागर की तली में, और क्या है, ठीक है। चोमालंगमू वहां की भाषा का शब्द करते हैं ना माउंट एवरेस्ट का, पर्वतों की रानी ना। हाँ, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी होता है, लिखा होगा उसमें ना, इसका शाब्दिक अर्थ पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी क्वेश्चन आ जाता है ना, पर्वतों की रानी, तिब्बती भाषा में ना, पर्वतों की रानी, ठीक है। तो ये अभी अपन के में महाहिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाए कंचनजंगा, कहाँ है भैया? ऐसे गया है, तो ये यहाँ पर क्या है? सिक्किम, सिक्किम है ना। सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा। ये महाहिमालय में ही आ रहे हैं ना, ये महाहिमालय में ही आ रहे हैं ना, कंचनजंगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई माउंट एवरेस्ट के, सॉरी, काराकोरम पर्वत या फिर अपन कहें केटू के बाद कौन सी, गॉडविन आइलैंड के बाद दूसरी पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत तो भारत का कौन सा है? तो कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। प्रादेशिक आधार पर उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये कहां है? नेपाल में, लेकिन ये सिक्किम में माना है। स्थिति के अनुसार अपन को इसकी सर्वोच्च चोटी कहां पर है? नेपाल, वो भारत में, सॉरी है, ठीक है।